आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो मेरी बातें बिल्कुल सीरियसली लिया करो। मैंने क्या बोला था? बीजेपी जीतेगी लेकिन उसको सीटें उतनी नहीं आएंगी। एग्जिट पोल्स आए तब भी मैंने यही बोला था कि बीजेपी जीतेगी। जितने भी मेरे लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, बट सीटें उतनी नहीं आएगी और वही हो रहा है। ठीक है, 300 के करीब मैंने अपने लेक्चर्स में सीटें बोली थी और मुझे लगता है उतनी ही मिलेंगी। लेकिन यहां पे मैं दाद दूंगा इंडिया की। इंडिया अलायंस, आप ये समझिए कि कमाल का काम किया है। मैं आपको रीजंस, जो भी जीतेगा, अभी हो सकता है इंडिया भी जीत जाए। अभी नतीजे देखिए, आप मान के चलिए कि दोपहर 2 या 3 बजे तक साफ हो जाएंगे और उसके बाद देखिए रुझान जो है ना, जो आते हैं, ये अभी काउंटिंग होती है तो कहीं पे कोई आगे कहीं पे कोई पीछे। बट मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि जो रुझान आते हैं, अब ऐसे मान लीजिए कि बीजेपी अगर 300 पे है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 10-11 बजे तक स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि कौन जीतेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 10-20 सीटों का डिफरेंस आ गया तो आ गया, ऐसा नहीं कि 50-100 सीटों का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना? तो ये भी आपको समझने की जरूरत है। लेकिन कमाल हुआ है भाई, कमाल हुआ है, मालामाल हुआ है, क्योंकि एनडीए ने इतनी कांटे की टक्कर दी। इंडिया अलायंस जहां 400 पार का नारा लगाया जा रहा था, वहां बीजेपी स्ट्रगल कर रही है। कुछ जगह जैसे मैं एबीपी का देख रहा था तो उसमें तो ये था, जब काउंटिंग हो रही थी, अभी 1 घंटे पहले, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 10:30 बजे हैं। मैं 10:30 बजे लेक्चर ला रहा हूं। सीटें बदलेंगी। अभी मैं जो आपको सारे राज्यों के आंकड़े दिखाऊंगा कि कौन राज्य पे कौन आगे चल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो बदल सकता है, ठीक है ना? बट मोर और लेस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। तो आप ये समझिए कि ऐसा लग रहा था कि भाई 400 पार ये हो गया, बट नहीं, रुक गई। होना ही था यार, ये तो जुमला है कि 400 पार 400 पार। लेकिन एक्चुअल में हालांकि अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली जो है वो खेल रहे हो कि भाई हम 400 तो लागे ही रहेंगे, और 400 नहीं तो 300 350 तो आएंगे ही आएंगे, है कि नहीं? तो ये है नहीं, बट कमाल हो गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी पार्टी, इंडिया, एनडीए, कितनी सीटें मिलेगी। देखते हैं किसका एक्यूरेट होता है। जिसका एक्यूरेट होगा मैं उसको मतलब उस लेक्चर में जरूर हाईलाइट करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो फाइनल नतीजा है, बीजेपी को 305 के करीब सीटें मिलेगी और इंडिया को 240 के करीब। लेकिन दोस्तों, यह भी बहुत बढ़िया आंकड़ा है जो इंडिया ने किया है ना, इंडिया अलायंस ने। आपको ताली बजानी चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? और इंडिया का तो परफॉर्मेंस है ही है। तो अब हम देखते हैं कि अभी तक क्या हालात हैं। हालात ये हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अभी सिर्फ मैं आपको काउंटिंग बता रहा हूं। रीजंस, कौन जीता, कहां से जीता, जीता तो क्यों जीता, वो मैं शाम को बताऊंगा, लेक्चर लूंगा। तो अभी 543 लोकसभा के इलेक्शंस हैं, तो 543 अपॉन 543, जादुई आंकड़ा कितना चाहिए आपको? 272, ठीक है ना? अभी कौन आगे है? मैं सिर्फ इंडिया और बीजेपी की बात करूंगा, ओके? मतलब इंडिया और एनडीए की बात करूंगा, बाकी अन्य अदर्स को मैं भी नहीं काउंट में ले रहा हूं। जहां कांग्रेस, जैसे कुछ जगह पे सिर्फ कांग्रेस उतरी है तो उसको भी मैं एज इंडिया ही काउंट करूंगा। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस टीएमसी अलग कर रही है, बट उसको भी मैं एज एन इंडिया ही काम करूंगा, इंडिया ही काउंट करूंगा और एनडीए काउंट करूंगा। एनडीए मतलब बीजेपी और इंडिया मतलब कांग्रेस और बाकी जो दल हैं। पता आप इतना समझिए। तो फिलहाल अभी अगर बात करते हैं तो बीजेपी मतलब एनडीए को मिली है 287 सीट्स, अभी अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? 280 के बीच, 280 और 290 के बीच में है। अलग अलग पोल्स, मतलब अलग अलग चैनल पे अलग अलग दिखा रहे हैं। और इंडिया अलायंस को भी, इंडिया प्लस को मिली है 224, 224। तो एक तरीके से सरकार यहां पे एनडीए की ही बनने वाली है। बट जिस तरीके से जो बातें बोली जा रही थी, स्ट्रगल किया है यहां पे, इतना आसान नहीं रहा है। अब हम देख लेते हैं जरा राज्य वाइज की कौन कहां पे जीत रहा है, ठीक है ना? तो राज्य वाइज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में टोटल 28 सीट्स हैं, मतलब 28 सीटों पे चुनाव हो रहा है। अब कर्नाटक में बीजेपी को ही जीतना था तो बीजेपी ही जीती। मतलब एनडीए जो है यहां पे अभी तक तो फिलहाल 20 पे है और जो इंडिया अलायंस है वो 8 पे है। तो कर्नाटक में साउथ का स्टेट है और इस बार साउथ में बीजेपी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, कोई खराब परफॉर्म नहीं किया है। आपको पता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा इलेक्शन, मतलब साथ ही में वो भी काउंटिंग हो रही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, राइट? महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो बताइए, महाराष्ट्र में अगेन बीजेपी आगे है यहां पे। तो महाराष्ट्र में अगर बात करते हैं तो 48 सीटों पे चुनाव है, ठीक है? तो इसमें आपका कम से कम सीटों का भी पूरा वो हो जाएगा कि कहां पे कितनी सीटें हैं। और इस समय एनडीए जो है वो 18 पे है और इंडिया जो है वो 9 पे है। तो अभी बीजेपी, ये मैं बोल रहा हूं, ये बदल सकता है। तो महाराष्ट्र में भी यहां पे इंडिया आगे है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 5 सीटें हैं लोकसभा की फिलहाल,
है ना, वो चेंज हो गया, आपको पता है स्टेटस। तो वहां पे इसमें कांटे की टक्कर है, बीजेपी बराबर बराबर सीटें जो है वो बीजेपी और एनडीए को मिल रही है, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया कि चेंज होगा, ये बात आप बस याद रखिए। फिर उसके बाद सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा सीटें कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अब जहां पे लग रहा था बीजेपी सुपड़ा साफ कर देगी दोस्तों, अभी जब मैं देख रहा था अयोध्या से भी पीछे चल रही है दोस्तों, वहां पे यूपी में एनडीए जो है वो 46 पे है और इंडिया जो है वो 33 पे है इस समय। भले ही बीजेपी यहां पे जीत रही है, बट फिर भी दोस्तों एक कड़ी टक्कर देखने को मिली है। यूपी में जिस तरीके से बात थी कि योगी सरकार है, अयोध्या मंदिर बना दिया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। आंकड़े कुछ और ही दिखा रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है ना, देखिए ये पता है क्या दिखाता है? पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन सबसे बहुत वोटर जो है ना उनको पता है, आपको काम करना पड़ेगा। इंडियन, वही मैं बता रहा हूं, जो कलेक्टिव विजडम है ना हमारा, वो बहुत बढ़िया है। आप इंडियन लोगों को, भारतीयों को बेवकूफ नहीं बना सकते। उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा तो आपको वोट देंगे। अब यहां पे जो भी चुन के आएगा उसको रहेगा कि अगली बार वो आने नहीं वाले हैं, तो हमको काम करना है, कायदे से काम करना है, वरना खेला खत्म है हमारा। और हर किसी के लिए बात है, समझ रहे। उसके बाद अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु अगेन 39 सीट्स है, एक और सदर्न स्टेट। तमिलनाडु में दोस्तों इंडिया अलायंस जो है वो जीता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, लेकिन बीजेपी इस समय तमिलनाडु में 2 सीटें और इंडिया जो है वो तकरीबन 37 सीटें यहां पे जीती है। तो इंडिया अलायंस को ही जीतना था यहां पे, है ना। तमिलनाडु में वैसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके बाद मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ही जीतेगी। अगर एमपी की बात करें तो एमपी की 29 सीटों में बीजेपी जो है 29 की 29 सीटें है फिलहाल। तो 29 में जो एनडीए है वो 29 की 29 सीट्स जो है वो जीती है। तो एमपी, गुजरात, राजस्थान ये गढ़ थे। गुजरात में, लेकिन गुजरात में भी कांटे तो नहीं, लेकिन यह है कि एक सीट, 26 सीटें हैं, तो यहां पे एनडीए जो है वो 26 जीती है, 25 जीती है और एक जो है वो कांग्रेस जीती है, ठीक है ना। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 13 जीती है और इंडिया अलायंस ने 12 जीती हैं। तो अच्छा काम किया है यहाँ पे, अच्छा है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, लेकिन यहाँ बराबरी की अभी, क्योंकि इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी कि हरियाणा में कौन जीता है, मतलब आगे पीछे चल रहा है। बट अभी फिलहाल जो अभी मैं देख रहा हूं, पहले तो इंडिया अलायंस आगे चल रहा था, बट अभी बीजेपी आगे हो गई है, ठीक है ना। उसके बाद हरियाणा हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में 2 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें दोनों ही बराबर, बीजेपी एक और कांग्रेस एक। फिर उसके बाद झारखंड में 14 सीटें हैं, बीजेपी जो है वो इस समय 9 सीटों पे आ गया और इंडिया अलायंस जो है वो 4 सीटें हैं, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, इसमें जो एनडीए है उसने सुपड़ा साफ किया यहाँ पे 22 सीटों पे, और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। मणिपुर में 2 सीटें हैं लोकसभा की, तो यहाँ पे एनडीए को 1 और कांग्रेस को भी 1 मिली है। केरल में अगेन यहाँ पे केरल में 25 सीटें हैं, ठीक है ना, 20 सीटें हैं, और बीजेपी को 2 और यूडीएफ मतलब वही लेफ्ट, और कांग्रेस को 17 सीटें यहाँ पे मिली हैं। तो यहाँ पे इंडिया अलायंस जो है वो आगे चल रहा है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, उड़ीसा की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेडी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी को 17 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, ठीक है, और बीजेडी को 2 सीटें मिली हैं। ओके, तो ये हमको देखने को मिला है। दिल्ली में 7 सीटें, दिल्ली में यहाँ पे बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 1, और आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली है। तो दिल्ली में तो फिलहाल अभी आंकड़ा नहीं खुला है आम आदमी पार्टी का। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, बीजेपी को 9 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें यहाँ पे मिली है। बिहार में 40 सीटें हैं। अब बिहार में एनडीए को 34 और इंडिया अलायंस को 6 सीटें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें, तो यहाँ पे इंडिया अलायंस जीतना ही था, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, तो 24 सीटें, और बीजेपी को यहाँ पे 18 सीटें जो है वो देखने को मिली हैं। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें, जिसमें बीजेपी को टोटल 4 सीटें, मतलब सारी की सारी सीटें जो है वो बीजेपी। तो ये अभी राज्यों के आंकड़े हैं, लगभग सारे राज्य जो मेन राज्य वो कवर हो गए, मतलब सारे ही मेन राज्य हैं, और बाकी जो राज्य मैंने आपको नहीं बताए उनमें अभी काउंटिंग चली रही है। सभी जगह काउंटिंग चल रही है, आगे पीछे हो सकता है। देखिए, भले ही एनडीए आगे है, लेकिन कांटे की टक्कर है यहाँ पे। जो इंडिया अलायंस है ना, और उसके जो कैंडिडेट्स हैं, वो कांटे की टक्कर जो है वो दे रहे हैं। अब दोस्तों, जब ये पूरी काउंटिंग हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, शाम को 6 बजे तक अनाउंस ही हो जाता है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि जो जीता उसकी मुख्य वजह क्या थी और जो हारे उनकी मुख्य वजह क्या थी। तो फिलहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से किसको कितनी सीटें मिलेंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और अपडेट लेके मैं आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।